अंबानी गए ना डुबकी लगाने कुंभ के मेले में, तो उसके साथ जो संत साधु डुबकी लगा रहे थे वे अपने को बड़ा अनुभव कर रहे थे कि मैं अंबानी के साथ डुबकी लगा रहा हूँ। उनके चेहरे पे वो रौनक दिख रही थी कि वो देख रहे थे कि देखो देखो अंबानी के साथ डुबकी। मैंने कहा देखो ये साधु हो गए, अब बताओ वो अंबानी साधु की महिमा करे कि धन की महिमा करे। जिस धन के चक्कर में साधु भी उसके आगे पीछे घूमते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा उसके साथ डुबकी लगाने को तय। होना तो ये था कि संत महात्माओं के साथ डुबकी लगाने वो तरसे, और वो कहे अभी नहीं हमारी तो हो गई डुबकी, हमें क्या करना। नहीं समझ में आया। वे कह रहे साहब, अरे आप कह रहे हमारे साथ और कर लो, कैसी बातें कर रहे, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे कि हम अंबानी कब आएंगे, हम तो उसी दिन चलेंगे। तो मैं तो देखता हूँ कि भैया साधु बन जाने से, त्यागी वृत्ति बन जाने से कोई धन की महिमा नहीं निकल जाती है, अगर अंदर मिथ्या दृष्टि है तो। ये तो मिथ्यात्व का भाव हम नहीं कर सकते ऐसे। जिस परिपाटी से हम मिथ्यात्व का भाव करना चाहते हैं नहीं हो सकता। क्रिया कांड से तो कभी मिथ्यात्व का नाश होता ही नहीं है। बगला भक्ति करने से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, और रात दिन कोई ज्ञानियों की इनकी उनकी सेवा करने से मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। जो शिव स्वयं एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करेगा, अपनी भूलों का आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि मेरे अंदर क्या भूल चल रही है, वो जीव ही आत्मा के अनुभव की तरफ बढ़ पाएगा। तो एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, ऐसे ही एक श्रद्धा में दो चीज़ों की महिमा एक साथ नहीं रह सकती, कि हमें आत्मा की महिमा भी बनी रहे और धन की महिमा भी बनी रहे।